नमस्कार। चलिए आज यानी 23 जुलाई के भारतीय शेयर बाजार पर एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। आज बाजार में क्या हुआ और कल 24 जुलाई के लिए क्या रणनीति हो सकती है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। जी कोशिश यह है कि आंकड़ों के पीछे की कहानी समझें और कल के लिए जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें पकड़ें। बिल्कुल। और आज बाजार में कुल मिला के एक अच्छा माहौल देखने को मिला। हाँ, रौनक तो थी। और इसमें बाहरी माने ग्लोबल संकेतों का काफी बड़ा हाथ रहा मुझे लगता है। बिल्कुल। आंकड़े देखें तो निफ्टी 50 वो करीब 0.6% ऊपर था। अच्छा। लगभग 25,220, 25,230 के पास पहुंच गया और सेंसेक्स भी करीब 530 अंक उछला। काफी बढ़िया। 25,200 के पार बंद हुआ। तो लगता है वो जो अमेरिका जापान ट्रेड डील की बात थी, हाँ उसका असर दिखा। उसने दुनिया भर के बाजारों को हौसला दिया और यहाँ भी असर पड़ा। बिल्कुल। ये होता ही है, ऐसी जो बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबरें होती हैं वो निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं। सही। आज सबसे तेज सेक्टर कौन से रहे? फाइनेंशियल सेक्टर, खासकर HDFC, ICICI बैंक। हाँ, बैंक चले आज। और IT सेक्टर भी। IT में तेजी की वजह तो साफ है, इन्फोसिस के जो नतीजे आए। हाँ, उस पे आते हैं अभी। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े सुस्त थे। हाँ वो थोड़े पीछे रहे, करीब 0.3% नीचे। ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं थी जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में थी। अच्छा, और रुपए का क्या हाल रहा? रुपया थोड़ा हल्का सा कमजोर हुआ, 86.41 प्रति डॉलर के आसपास। लेकिन हाँ, जो एक्सपोर्टर्स डॉलर बेच रहे थे और बाकी एशियाई करेंसीज की चाल, उसे थोड़ा सपोर्ट मिला, ज्यादा नहीं गिरा। ठीक है, तो आज की बड़ी कहानी इन्फोसिस के नतीजे रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, वही आज मार्केट मूवर था एक तरह से। तो क्या रहे मुख्य आंकड़े? मुनाफा करीब 6,921 करोड़। हाँ, ये साल दर साल 9% ज्यादा है। और रेवेन्यू रहा 42,279 करोड़, वो भी साल दर साल 8% ऊपर। ये आंकड़े तो ठीक है, लेकिन जो गाइडेंस है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताइए उसके बारे में। देखिए, इन्फोसिस ने पूरे साल के लिए अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है। पहले वो कह रहे थे फ्लैट से 3% बढ़ेगा, अब कह रहे हैं 1 से 3% बढ़ेगा। तो जो लोअर एंड था उसको ऊपर किया है। अच्छा, अब जीरो ग्रोथ का डर नहीं है। बिल्कुल। और मार्जिन का अनुमान वही रखा है, 20-22%। ठीक है। ये IT सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और साथ में उनको $3.8 बिलियन की बड़ी डील्स मिली हैं। वाह। हाँ, और खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस वर्टिकल में, जहां लगातार 5वीं तिमाही ग्रोथ आई है। तो ये तो काफी मजबूत प्रदर्शन है। बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? इन्फोसिस का शेयर आज करीब 1% ऊपर बंद हुआ। इंट्राडे में शायद थोड़ा और ऊपर गया होगा। और इससे पूरे IT सेक्टर में एक अच्छा सेंटिमेंट बना रहा। सही है। तो ये तो हो गई आज की बात। अब आगे देखते हैं कल 24 जुलाई के लिए क्या आउटलुक बन रहा है। देखिए, कल भी ये जो ग्लोबल मोमेंटम है अमेरिका जापान डील वाला, वो शायद जारी रहे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन में है, तो अगर भारत ब्रिटेन ट्रेड डील की कोई अच्छी खबर आ जाए। अच्छा, हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, तो वो भी इक्विटी को सपोर्ट कर सकता है। और तकनीकी स्तरों टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए नीचे जो सपोर्ट है वो करीब 25,100 से 25,150 का जोन है। 25,150, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ी कमजोरी आ सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है। और ऊपर की तरफ 25,300 से 25,350 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां बिकवाली आ सकती है। हाँ बिल्कुल। अगर वो लेवल पार होता है तो फिर बाजार अपने ऑल टाइम हाई, जो करीब 26,300 के पास है, उसकी तरफ बढ़ सकता है। तो ये लेवल्स काफी अहम रहेंगे कल। और किन फैक्टर्स में नजर रखनी होगी? हाँ, लेवल्स के अलावा FII DII का पैसा किधर जा रहा है वो देखना होगा। हाँ, वो तो हमेशा ही जरूरी होता है। फिर RBI की तरफ से कोई बयान आता है क्या, क्रूड ऑयल की कीमतें कैसी रहती हैं, और रुपया खासकर 86.50 के आसपास कैसे मूव करता है। हाँ, रुपए का असर तो पड़ता है। कमजोर रुपया एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन इंपोर्ट करने वाले सेक्टर्स पर प्रेशर डालता है। सही। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से सोचें तो क्या रणनीति हो सकती है? कुछ आइडियाज? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव लग रहा है, तो शायद गिरावट पर खरीदने की रणनीति काम कर सकती है। जैसे निफ्टी अगर 25,130-150 के पास मिले, हाँ, उस जोन के आसपास एंट्री देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग 25,000 के नीचे रखना समझदारी होगी। और टारगेट ऊपर का रेजिस्टेंस जोन 25,300-350 का रख सकते हैं। ठीक है। और इन्फोसिस या बैंकिंग स्टॉक्स? इन्फोसिस में आज की तेजी के बाद अगर मान लीजिए 1-2% की गिरावट आती है हाई से, तो वहां खरीदने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस एंट्री से करीब 1% नीचे
और टारगेट 3-5% ऊपर का। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी भी अगर वो 56,800 56,900 के पास आता है तो वहां एक मौके की तलाश की जा सकती है। स्टॉप लॉस 56,500 के करीब और टारगेट 57,200 या उससे ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हो गए। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सुझाव है, अपना रिसर्च जरूर करें और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो बाजार में अभी आशावाद है, ग्लोबल संकेतों और इन्फोसिस जैसे नतीजों का सहारा है। हाँ, और कल के लिए मुख्य लेवल्स और बाहरी फैक्टर्स पर नजर रखनी होगी। सही। तो आज की चर्चा से ये मुख्य बातें निकल कर आईं। अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जिस तरह अभी मार्केट ग्लोबल संकेतों और कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर इतना निर्भर दिख रहा है, ऐसे माहौल में डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने निवेश को अलग-अलग जगह फैलाना कितना जरूरी है और इसके लिए कौन सी रणनीतियां सही हो सकती हैं, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, काफी अहम सवाल है ये। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।